Hello everyone, this is Archie Verma and today we are going to talk about further two types of the asexual reproduction, that is the budding and the fragmentation. So without any delay let's start. पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी बडिंग के बारे में, बाद में करेंगे फ्रेगमेंटेशन के बारे में। तो बडिंग हमें जैसे जान ही लिया है कि एक टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन हम पहले ही देख चुके हैं पुरानी वीडियो में। तो बडिंग जो है वो एक टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें कि जो ऑर्गेनिज्म है वो एक बड ग्रो करना शुरू करता है। अब ये बिल्कुल दिमाग में मत लाना कि प्लांट्स जो हैं वो भी बडिंग शो कर सकते हैं। प्लांट्स सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सकते हैं और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। उनके अंदर ये बडिंग वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि ये जो बडिंग का टाइप मैं बता रही हूँ, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। जो कि प्लांट के ऊपर बड निकलती है ना, वो बिल्कुल अलग है। अब वो कैसे अलग है वो बता देती हूँ। जैसे कि जो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एग्जांपल दिया जाए तो हाइड्रा दे सकते हैं या फिर यीस्ट दे सकते हो। ये लोग जो बडिंग शो करते हैं उनमें क्या होता है ना कि जैसे मान लो एक पूरा फुल्ली मैच्योर अडल्ट हाइड्रा है, ठीक है, तो उसमें एक छोटी सी साइड से एक बड निकलना शुरू होगी। अब वो बड निकलती कैसे है, बनती कैसे है, उसमें क्या होता है ना कि एक स्पेसिफिक साइड पर जहाँ पे बड निकल रही है वहाँ पे बहुत सारा मल्टीपल राउंड में सेल डिवीजन होता रहता है और उस तरीके से वहाँ पर एक छोटी सी बड निकल आती है। वो बड तब तक अटैच रहती है अपनी पेरेंट बॉडी के साथ में जब तक वो अच्छी खासी मैच्योर ना हो जाए। मतलब ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली मैच्योर हो जाए, लेकिन हाँ इतना मैच्योर होना है उसको कि वो अब एक अलग सा इंडिविजुअल बना ली जाए। समझ रहे हो? मतलब इतना उस बर्ड को ग्रो होना है, इतना नरिशमेंट उसको अपने पेरेंट्स से लेना है कि वो इतनी तो बन जाए या फिर इतनी तो स्टैब्लिश हो जाए कि जब वो हट करके डिटैच हो करके अपनी पेरेंट बॉडी से हट करके जब दूसरी जगह पे जाए ग्रो करने के लिए, तो वहाँ पे ग्रो कर पाए। ये मतलब है, ठीक है। तो ऐसी एग्जांपल हमने जैसे दिया हाइड्रा का, तो हाइड्रा में एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइट पर जहाँ पे बड बन रही है वहाँ पे बहुत सारा अमाउंट ऑफ सेल डिवीजन होता है और बड का फॉर्मेशन हो जाता है। और बड जब अपने आप को अच्छा खासा न्यूट्रिशन ले लेती है या फिर अपने आप को थोड़ा सा डेवलप कर लेती है, तो अब वहाँ से डिटैच हो जाती है पेरेंट बॉडी से और अपना एक नया इंडिविजुअल बना लेती है ऑफ द सेम स्पीशीज़। जैसे कि एग्जाम्पल है हाइड्रा, तो हाइड्रा वाला इंडिविजुअल बना लेती है। और वही चीज़ अगर हम प्लांट के साथ में कंपेयर करेंगे तो वो गलत हो जाएगी, बिकॉज जो प्लांट की बड निकलती है, जैसे हम जानते हैं, वो अपने आप को ग्रो करती है, थोड़ा सा डेवलप करती है और अपना फ्लावर बनाती है, और फ्लावर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट बड वाला जो हम हाइड्रा में देख रहे हैं या फिर ईस्ट में देख रहे हैं वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं बैठता है, क्योंकि वहाँ पे जैसे था ना कि वहाँ पे बड जो है वो अपने आप को डेवलप कर लेगी और फिर हट जाएगी, डिटैच हो जाएगी और फिर दूसरी जगह जा करके अपना नया इंडिविजुअल बना लेगी। तो वो चीज़ हम यहाँ पर नहीं देख सकते। जो प्लांट का केस है उसमें हम ऐसा नहीं मान सकते कि बड जो है वो थोड़ी सी ग्रो कर जाएगी, उसको हटा करके डिटैच करके हम दूसरी जगह ग्रो करा लें, वैसा नहीं हो सकता। बेसिकली बडिंग की जो डेफिनेशन है, बडिंग का जो मेन सेंस है, उसका मतलब यही है कि एक इंडिविजुअल है, ठीक है, जो कि ज़्यादा डेवलप नहीं होंगे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे, ओके टाइप्स में होंगे, यानी कि प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही कंसिडर कर सकते हो, ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होंगे, टिश्यू लेवल तक का ऑर्गेनाइजेशन उनमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये बोलो कि ऑर्गन होगा, ऑर्गन सिस्टम होगा और फिर वो बडिंग दिखाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। वो सिर्फ और सिर्फ टिश्यू लेवल तक ही हो सकते हैं और उनके अंदर एक पर्टिकुलर साइट पे उनकी जो इंडिविजुअल है उसकी एक मैच्योर इंडिविजुअल की एक स्पेसिफिक साइट में उसकी जो बॉडी की है उसमें बहुत सारा मल्टीपल अमाउंट ऑफ या फिर मल्टीपल राउंड्स ऑफ सेल डिवीजन चलता है और वहाँ पे बड का फॉर्मेशन होता है। बड के फॉर्मेशन के बाद में जब वो जो बड है वो थोड़ी सी डेवलप हो जाती है अच्छे खासे अमाउंट पर, तब अपने आप को डिटैच कर लेती है अपने पेरेंट बॉडी से और दूसरी जगह जा करके अपने आप को डेवलप कर लेती है और एक नया इंडिविजुअल बना लेती है। ये पूरी डेफिनेशन है बडिंग की, या फिर इस तरीके से आप बडिंग को समझ सकते हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अबाउट द फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में बहुत सारा डिफरेंस है, वो हम बाद में देखेंगे जब हम रीजनरेशन पढ़ लेंगे। पहले अभी फ्रेगमेंटेशन देखना है। फ्रेगमेंटेशन का सिंपल सा मतलब क्या है कि एक इंडिविजुअल को लिया, अगर उसमें हमने कट्स लगा दिए, ठीक है, उसमें अगर हमने कट्स लगा दिए तो वो अपने आप को दो इंडिविजुअल में ग्रो कर लेगा। जैसे एग्जांपल देखेंगे तो हमें एग्जांपल स्पायरोगायरा का देखने को मिलेगा। देखो आप बता देती हूँ स्पायरोगायरा क्या होता है। स्पायरोगायरा एक एल्गी है, ठीक है, और अगर स्पेसिफिकली पूछोगे तो वो क्लोरोफाइसी है, यानी कि एक ग्रीन एल्गी है। बहुत सारी टाइप ऑफ एल्गी होती है, बट आपको याद रखना है कि वो एल्गी है, और वो भी याद नहीं रखना, सिर्फ एग्जाम्पल याद रख लेना स्पायरोगायरा का, ठीक है। स्पायरोगायरा एक एल्गी होती है, जो भी स्पेसिफिकली बोलूँ तो एक ग्रीन एल्गी है। वो क्या करती है कि उसमें अगर आप उसमें कट मारोगे ना, मतलब बीच में से कट लगाओगे, तो वो अपने आप को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेगी अपने। या फिर आप बोल सकते हो कि अगर कट नहीं बोलूँ तो मैं बोल सकती हूँ अगर वो टूट जाएगी ना बीच में से दो हिस्सों में, तो वो अपने आप को दोनों जगह जाकर के एक नया इंडिविजुअल बना लेगी। ये टाइप ऑफ या फिर ये जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है फ्रेगमेंटेशन का, वो स्पायरोगायरा परफॉर्म करती है। और हम ये कंपलसरी नहीं बोल सकते कि सारी एल्गीज जो है वो यही परफॉर्म करेंगी या फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म कर सकती हैं, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ मेजॉरिटी टाइम में हम बोल सकते हैं कि फ्रेगमेंटेशन जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द एल्गीज दिखा ली जाती हैं। लेकिन अगर यही चीज़ आप हर एक स्पेसिफिक एल्गी से सोचोगे कि ये कर ले, तो ऐसा नहीं होता, या फिर हर एक इंडिविजुअल से सोचो कि कर ले, तो ऐसा नहीं होता।
मतलब सिंपल सा मतलब क्या है, फ्रेगमेंटेशन एक एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर ब्रेक्स लग जाते हैं, मतलब वो टूट जाता है, ऐसे समझ लो वो टूट जाता है और वो जो उसके दो हिस्से बने हैं वो अपने आप को डेवलप कर ले जाते हैं एक एक अलग अलग इंडिविजुअल के अंदर। समझ में आया? और ये जो एग्जाम्पल बताया स्पायरोगैरा का, ये मेजॉरिटी ऑफ द एल्गीज में देखने को मिल जाता है कि फ्रेगमेंटेशन सारी की सारी एल्गी शो कर ले जाती है, लेकिन एक्सेप्शंस फिर भी होती हैं, ठीक है। और अगर यही चीज़ फ्रेगमेंटेशन की जो चीज़ है, अगर वो आप बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के साथ में कंपेयर करने की कोशिश करोगे तो आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज ये जो स्पायरोगैरा है ये एक हमें पता ही है कि जो एल्गी होती है वो एक बोल सकते हो टिश्यू लेवल तक की ही है, ठीक है। सेलर होती है फिर टिश्यू लेवल तक ही हो सकती है, वो ज़्यादा कुछ इतना ज़्यादा ऐसा नहीं है कि वो ऑर्गन होगा या उसके पास या फिर ऑर्गन सिस्टम होगा। जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लिकेटेड होते चले जाते हैं, जैसे जैसे उनके पास टिश्यू के बाद में ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम आने लग जाता है, उनके पास बहुत सारे सेल की टाइप्स आने लग जाते हैं। जैसे कि अगर हम यही चीज़ फ्रेगमेंटेशन वाली जो मैं बात कर रही हूँ, अगर वो हम अपने साथ में ह्यूमन्स के साथ में कंपेयर करेंगे तो हमारे पास अलग अलग तरीके के सेल्स हैं। हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, हमारी किडनी के पास नेफ्रॉन्स हैं, ठीक है, और बहुत सारे अलग अलग तरीके के सेल्स हैं, ठीक है। कफर सेल्स होते हैं और गॉबलेट सेल्स होते हैं, बहुत सारे टाइप ऑफ सेल्स हैं जो कि अलग अलग रीजन में। लेकिन अगर मैं ऐसे ही करूँ कि मान लो मैं एग्जांपल बता रही हूँ, मान लो मैं अपने स्टमक में से गॉबलेट सेल निकाल के रख दूँ, मैं बोलूँ कि एक गॉबलेट सेल का मैंने फ्रेगमेंट दिया है, ठीक है, अब इससे मेरी पूरी बॉडी बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना, बिकॉज गॉबलेट सेल का स्पेसिफिक फंक्शन है कि वो जो है वो चीज़ें सिक्रीट करेगा स्टमक के अंदर। वही चीज़ अगर आप यही मतलब म्यूकस सिक्रीट करेगा हमारे स्टमक के अंदर, लेकिन वही चीज़ अगर आप बोलोगे कि इससे ना हमारा ब्रेन भी डेवलप हो जाए तो नहीं हो पाएगा। वही मतलब है कि जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि स्पायरोगैरा या कोई भी और छोटी छोटी एल्गी, वो उनके पास एक या दो सेल्स होते हैं या फिर थोड़े टिश्यूज़ हो सकते हैं मेजरली, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको एक कंपेयर करोगे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के साथ में तो आप वो चीज़ को डिफाइन नहीं कर पाओगे या जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, बिकॉज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो है उनके पास मल्टीपल अमाउंट ऑफ या फिर बोल सकते हैं मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल्स हैं जो कि बिल्कुल अलग हैं, जो कि अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो एक सेल के या फिर एक टाइप ऑफ टिश्यू के हेल्प से आप पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकते, जो कि आप सिंपल वालों के साथ में बना सकते हो, बिकॉज उनके पास एक या दो टाइप ऑफ सेल्स ही हैं, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।